हेलो एंड वेलकम टू टीवी स्पाई। दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड बड़ा ही ड्रामेबाज और काफी ज्यादा नौटंकियों से भरा था। और साथ ही साथ आपको याद हो कि आज के एपिसोड में टोटल 5 लोगों का हो गया है नॉमिनेशन। तो वो कौन से 5 लोग थे ये तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, क्या क्या ड्रामा हुआ, किस किस को किसी से लड़ाई हुई, क्या क्या हुआ और आखिर बिग बॉस ने किसको चेतावनी दी, सारी अपडेट आपको बताने के लिए हम आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं चाहत पांडे और विवियन के बीच में लगातार हमें लड़ाई देखने को मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी घर वाले जानबूझकर चाहत पांडे को नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि वो कौन से 5 कंटेस्टेंट थे जिन्हें नॉमिनेशन किया गया था, जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, जो पहले कंटेस्टेंट है वो है चाहत पांडे, दूसरे है अविनाश मिश्रा और तीसरे है हमारे का अरणबीर और हमारे चौथे है मुस्कान बने और फिर 5वें है गुणरत्न। दोस्तों, इन 5 को नॉमिनेट किया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो चाहत पांडे है उनके साथ घर में काफी ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जो दोस्तों, जब नॉमिनेशन की बारी आई तो बिग बॉस ने कहा कि कौन कौन किसे नॉमिनेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले नाम आया चाहत पांडे का। और बिग बॉस ने यह भी कहा कि जिस कंटेस्टेंट के जिसका नाम ले रहे हैं अगर उसे 3 से ज्यादा वोट, मतलब कि 3 से ज्यादा लोगों ने मिलकर नॉमिनेशन किया तो वो मतलब कि उसका नाम नॉमिनेशन के लिए आ जाएगा बाहर। ठीक है। तो जब चाहत पांडे की बारी आई, मतलब जो चाहत पांडे का नाम लेगा, तो लगभग सबसे ज्यादा मतलब 5-6 कंटेस्टेंट, 5-6 तो कमी बोल दिया, 7-8 कंटेस्टेंट थे। उन्होंने चाहत पांडे के खिलाफ बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये वो ये इसके खिलाफ है, ये मतलब चाहत पांडे एक्टिंग कर रही है, इन्हें अपने एक्टिंग से बाहर आने चाहिए। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि चाहत पांडे एकदम एक्टिंग कर रही है। अगर वो एक्टिंग करती तो दोस्तों वो विवियन के साथ इतनी लड़ाई क्यों करती। आपका क्या कहना है चाहत पांडे को, क्या वो सही में एक्टिंग कर रही है? और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जब विवियन की बारी आई तो कौन कौन विवियन को एलिमिनेट नॉमिनेशन करना चाहता है, तो चाहत पांडे ने जब विवियन का नाम लिया तो ओनली चाहत पांडे ही थी जिसने खाली विवियन के खिलाफ नॉमिनेशन के लिए खड़ी हुई और उसके बारे में बोला। बाकी घर के जो किसी भी कंटेस्टेंट यानी 17 कंटेस्टेंट में से किसी ने भी विवियन का नाम ले लिया। तो भाई, विवियन अपने आप को समझता क्या है? जहां तक कि हमने अभी एपिसोड को देखा है और समझा है तो विवियन भाई साहब अपने आप को कुछ ज्यादा ही मैच्योर, समझदार, मतलब घर का सबसे बड़ा मालिक मानते हैं। मतलब कि बिग बॉस के बाद घर में वही है। मैं मानता हूँ भाई साहब, तुम्हें बिग बॉस ने इस घर का लाडला बना के भेजा है, टॉप 2 में भेजा है। इसका मतलब ये नहीं तुम जो घर में जो मर्जी करो। और जो उनका बोलने का टोन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ऐठल है और ऐठ के ही बोलते हैं। आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। और वो हमेशा चाहत से लड़ते हुए नजर आते हैं। आज की शो के स्टार्टिंग में बात करें, जब एपिसोड आया था तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि जो चाहत है और विवियन में जो आपस में लड़ाई चल रही थी, वो बेड को लेकर अभी भी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहत कहते कि मुझे यहाँ सोना है, विवियन कहता है कि मुझे यहाँ सोना है, मुझे हाथ पैर मारने की आदत है नींद में तो मैं वहीं सोऊंगा। हालांकि ये लड़ाई थोड़ी देर चलती रहती है, सभी घर वाले वहां पे इकट्ठित हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रजत वहां पर आ जाते हैं और वो चाहत की साइड लेते हुए कहते हैं कि चाहत को कहीं ना कहीं समझाते हैं और विवियन से भी बात करते हैं। और विवियन तो भाई साहब अपने आप को मेच्योर कुछ ज्यादा ही समझ के वहां से चला जाता है और चाहत कहीं ना कहीं चाहत इस आर्गुमेंट में जीत जाती है और चाहत जहां पहले सोती थी वो वहीं सोने के लिए मान जाती है और विवियन भी मान जाता है। कहता है कि विवियन कहता है कि ठीक है, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मतलब विवियन समझता क्या अपने आप को, भाई जो भी है तुम शॉर्ट आउट करो ना। वो मतलब ऐसा एक्टिंग करता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर डांट दे दिया, जाओ, हद है। दोस्तों, हम अगले कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं, हेमा शर्मा। सबसे पहले हेमा शर्मा और बग्गा पाजी की बात कर लेते हैं। हेमा शर्मा और बग्गा पाजी जब जेल में थे, हालांकि अभी भी जेल ही में है, जब नॉमिनेशन की बारी आई तो बिग बॉस ने कहा कि हेमा जेल के ताले खोल दो ताकि दोनों बाहर आ जाए। तो दोस्तों, जब जेल का ताला खुला तो दोनों बाहर आए तो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि जब से घर में आया तब से वो जेल ही में है। तो जब बाहर आए तो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर भी आए थे और सभी घर वालों ने उनसे गले भी मिला।
वेल दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे बग्गा बाजी है वो गेम को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे। उनका नेचर मैं मानता हूँ, उनका हेल्पिंग नेचर है और सभी से मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, चिल बंदे, एकदम कूल बंदे। लेकिन भाई साहब, जब बिग बॉस ने उन्हें राशन का उन्हें जो जेल में है, हेमा शर्मा और बग्गा बाजी को राशन की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो जेल में है उसलिए उनको राशन की जिम्मेदारी दी है कि आपके हिसाब से ही जो राशन है वो घर से बाहर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हेमा शर्मा तो गेम को एकदम ठीक खेल रही है, क्योंकि जब भी कोई कंटेस्टेंट घर का सदस्य हेमा शर्मा से राशन मांगने आता है तो हेमा शर्मा कहते हैं कि मैं तो ऐसे फ्री में तुम्हें दे नहीं सकती भाई, मेरे पास कंट्रोल है, मैं जेल में हूँ, तो मेरे पास इस राशन को बांटने का अधिकार है, तो तुम इसके बदले में मेरे को क्या दोगे। तो कहीं ना कहीं हेमा शर्मा बदले में कुछ मांगती है और गेम खेलने की कोशिश करती है कि मेरा इसमें क्या फायदा। तो हेमा शर्मा तो एकदम गेम को ठीक खेल रही है मेरे हिसाब से। लेकिन बग्गा बाजी भाई साहब, बग्गा बाजी से जो भी कुछ मांगने आता है, बग्गा बाजी ये लो, ये लो, दही चाहिए ये लो, एप्पल चाहिए ये लो, कुछ भी बांट देते भाई साहब। बग्गा बग्गा बाजी भाई, आप बिग बॉस के घर में हो, कोई अपने घर में नहीं हो, यहाँ पे आप दान करने नहीं आए। थोड़ा दिमाग से खेलो, वरना आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये गेम है, ठीक है। अगर आप नेचर अच्छा है, ठीक है, मानते हैं आपका नेचर अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी आपको कुछ भी बांटते रहोगे। अगर ऐसा ही है तो आप जेल से बाहर चले जाओ, है ना। ठीक है, बग्गा बाजी अपनी जगह भी ठीक है, बट गेम खेलने आए तो गेम की तरह खेलो। और दोस्तों, जो हमारी अगले कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं वो है श्रुतिका। श्रुतिका भाई साहब, उनका नेचर तो अभी तक क्यूट सा तो कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अब इरिटेटिंग भी मेरे को तो लगने लगी है। मतलब वो घर में किसी से लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल नहीं करती, हालांकि एक्टिव है, वो कैमरे में फुटेज काफी लेती है, लेकिन वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो सबसे इनोसेंटली बात करती है और बेसिकली वो सबकी एक्टिंग करती हुई नजर आती है। मैंने 3 एपिसोड में देखा और 3 एपिसोड में वो जो घर वालों की एक्टिंग करती हुई नजर आती है, वो भी बाहर जाके, मतलब बाहर गधे के पास जाएगी और वहां पे सोफा है और वहां पे बैठ के घर वालों की एक्टिंग करेगी। और दोस्तों, एक इंसिडेंट भी आपको ये भी बता दें कि क्योंकि घर में जो 2 सबसे बिंदास आदमी है, एक तो बग्गा पाजी और एक हमारे गुण रत्ना साहब। भाई साहब, ये दोनों तो बिग बॉस को कंटेंट, काफी ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, ये कैमरे में काफी ज्यादा आ रहे हैं हंसते खेलते हुए। और भाई साहब, ये जो गुण रत्ना साहब है, इनका बोलने का तरीका मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जो जिस स्टाइल से बोलते हैं, एकदम बोलते हैं कि मैं डाकुओं के परिवार से हूँ, डाकुओं के परिवार से संबंध रखता हूँ और मुझे किसको कैसा निपटाना है, साइड करना है, ये मैं लीगली जानता हूँ। वो कानूनी तौर पर जानते हैं, तो वो कानूनी तौर पर कहते भी कि मैं लीगली जानता हूँ किसको कैसे झेलना है। तो दोस्तों, एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ कि आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि हेमा शर्मा और जो बग्गा पाजी है आपस में बात कर रहे होते हैं। तो हेमा शर्मा अब गुणरत्ना साहब से नंबर मांग लेती है। तो गुणरत्ना साहब अपना नंबर सबके सामने बोलने लगते हैं, नेशनल टेलीविजन पर अपना नंबर बोल देते हैं और हेमा शर्मा इसे कागज पर लिखने लगती है। तो ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ है। तभी वहां पर बिग बॉस की आवाज आती है कि कहती है कि हेमा, आपने लिख लिया नंबर, आपको पता है ना कि ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ है, तो आप इस घर में, आपको इस घर में कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है, तो आप ये क्यों लिख रहे हैं। तो ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ था। तो इसके लिए अब बिग बॉस हेमा शर्मा और जो गुणरत्ना साहब है दोनों को डांट लगाते हैं। तो हेमा शर्मा नंबर को काट देती है, कागज को फाड़ कर फेंक देती है, कहती है कि बिग बॉस ये मेरी गलती है, सॉरी बिग बॉस, आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी और आगे से मैं कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करूंगी जो बिग बॉस के रूल के खिलाफ होगा। ये कहकर हेमा शर्मा सॉरी बोल देती है और गुणरत्ना साहब भी कहते हैं कि ठीक है, मैंने तो लिखा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो बस नंबर बताया है। तो बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है, आपको बता दूं कि आपने जो नंबर बोला है, अब आपका नंबर पूरे नेशनल टीवी पर जाएगा और पूरे इंडिया में फैल जाएगा। तो गुणरत्ना साहब कहते हैं कि ठीक है। तो बिग बॉस कहते हैं कि अब आपको जो स्पैम कॉल आएंगे उसके लिए बिग बॉस जिम्मेदारी नहीं लेता। तो अब गुणरत्ना साहब कहते हैं कि वो तो मेरे बिग बॉस में आने से पहले ही मेरे को कराची से कॉल आने लगे थे कि धमकी आने लगी थी। तो गुणरत्ना साहब कहते हैं कि हम डाकुओं के परिवार से है और हमें इन सभी को लीगली कैसे झेलना है हमें आता है, तो मेरे को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इन सबको आसानी से झेल सकता हूं और मैनेज कर सकता हूं। वेल दोस्तों, अब हमारे अगले इंसिडेंट की बात कर लेते हैं कि जब बिग बॉस पूछते हैं कि गुणरत्ना साहब, चलो यहाँ पे आप लोगों ने रूल तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन आप ये बताओ कि आप किसकी तरफ से शो में अगर कोर्ट में
लड़ोगे, मेरी तरफ से या फिर हेमा की तरफ से? तो भाई साहब यहाँ पे उनका जवाब एकदम मस्त था। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हेमा की तरफ से, क्योंकि हेमा जी की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो भी ज्यादातर जो केसेस होते हैं, जो उनमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमारे पार्टी होते हैं उनको अच्छे से पता नहीं होता, वो अच्छे से नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर एक्ट ऑफ इनोसेंस लगा के मैं हेमा जी की साइड लूंगा और मैं आपके खिलाफ केस लड़ूंगा हेमा जी की तरफ से। तो भाई साहब वो बिग बॉस के खिलाफ चले जाते हैं। भाई साहब मेरे को तो ये गुणरत्ना साहब बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शकों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं और काफी ज्यादा कंटेंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो बिग बॉस को ठुकरा देते हैं। तो ये सीन भी काफी ज्यादा मजेदार था। और दोस्तों हम अगले सीन की एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब रजत और शहजादा के बीच में भी थोड़ी झोंकमोक देखने को मिली। वो पुरानी बात के लिए कि वो पुरानी बात को लेकर थी, जो हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि तूने उसको बोला कान में, जो उसने कान में उसको क्यों बोला, इसी बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आए। दोस्तों आपको एक फनी सीन भी बता देता हूँ कि जब जो हमारी किचन संभालती है शिल्पा शिरोडकर और नायरा बनर्जी, ठीक है, ये दोनों चिकन बना रहे होते हैं। तो जब शिल्पा शिरोडकर चिकन बना रही होती है तो वो नायरा से एक ढक्कन मांगती है ताकि वो पतीले को ढक सके। तो नायरा एक ऐसा ढक्कन ला के देती है जो कि उस पतीले के एकदम बराबर होता है, पैन के एकदम बराबर होता है और उसमें फंस जाता है। भाई साहब अब वो चिकन तो बन गया, अब वो ढक्कन ही नहीं खुल रहा। उस ढक्कन को खोलने में मानोगे नहीं आप, कम से कम एक घंटा लगा। मैंने वो लाइव एपिसोड में देखा था, पूरा 24 घंटे लाइव आता है, मैंने उसमें देखा था। उसको खोलने में उन दोनों को पूरा 1 घंटा लग गया था। वहां पर सबने घर के जितने भी कंटेस्टेंट थे उन सबने आकर उस पतीले को खोलने की ट्राई कर ली। तभी अजय दलाल आते हैं, वहां पर अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें पानी डालकर उसे ज्यादा उबालने लगते हैं और वो प्रेशर से धीरे धीरे खोल के टक मार के फाइनली उसे वो लास्ट में खोल लेते हैं। फिर उसके बाद शहजादा और रजत की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफी फनी सीन था, जो किचन वाला मैंने आपको बताया, जो किचन उसमें कैद हो गया था। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि आज के एपिसोड में खाने को लेकर भी झगड़ा को दिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो घर में राशन है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है और सबको लिमिटेड में खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रणबीर मेहरा वो ज़्यादा वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं और तो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा भूख लगता है तो मुझे वो ज़्यादा खाना पहले ही खा लेते हैं। तो इससे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किससे होती है? सारा को, जो सारा है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कहती है कि भाई साहब इस घर में तो लिमिटेड राशन है, तो तुम वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम लिमिटेड में वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हें भूख लग रही है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसमें तो जिसका जितना हिस्सा है वो उतना ही खाना चाहिए ना कहीं सारा भी अपनी बात में सही है। भाई जब लिमिटेड राशन है तो जिसका जितना हिस्सा है वो उतना ही खाना चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो सारा अपनी जगह पे सही थी। इस खाने को लेकर भाई साहब इतनी बड़ी घर में भसड़ मच जाती है, झगड़ा लड़ाई, वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट आ जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं और शिल्पा शिरोडकर भी थोड़ी सी वहाँ पर बहस करने लगती है खाने को लेकर। लेकिन वहाँ पर जब चाहत पांडे आती है तो चाहत पांडे भी बीच में बोलने लगती है। तो इससे भी चाहत पांडे और जो सारा होती है उन दोनों के बीच भी बहस हो जाती है। सारा कहते हैं कि तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी नोक-झोंक देखने को मिली है। और फिर इसके बाद अविनाश और सारा भी आपस में लड़ने लगते हैं उसी खाने वाली बात को लेकर। फिर इसके बाद बिग बॉस सभी को आवाज़ मारते हैं, सभी घर वाले बाहर जाते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू होती है, जो कि हमने आपको बता दिया है कि 5 लोगों को नॉमिनेशन किया गया है। तो आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उन्हें वोट कर सकते हैं शुक्रवार सुबह 10 बजे तक। तो जाइए और जो आप जिसे घर में देखना चाहते हैं, जिसे आप सेव करना चाहते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और बिग बॉस की ऐसी अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए। थैंक